विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई, उससे ऐसा लगता है कि अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य अमरपाल सिंह के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपए दिया जाता है, इसलिए मानदेय बढ़ाने का प्रश्न उठता ही नहीं है। अमरपाल सिंह ने पूछा था कि क्या बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। हालांकि मंत्री के इस लिखित जवाब से असंतुष्ट अमरपाल सिंह ने अपने पूरक प्रश्न में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं एक मंत्री के यहाँ गया था तो वो अपने कुत्ते को सहला रहे थे। मैंने पूछा कि इसका कितना प्रतिमाह खर्च आता है तो उन्होंने कहा 20,000 रुपए। अमरपाल ने कहा कि जब एक कुत्ते का खर्च इतना आता है तो शिक्षा मित्र का तो परिवार है, उनकी जरूरतें हैं, उसे प्रतिदिन 1,000 रुपए की दर से मानदेय दिया जाए। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सदस्य ने जिस तरह शिक्षा मित्रों की तुलना जानवर से की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि सपा शासन में शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 3,500 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10,000 रुपए कर दिए हैं। लेकिन इस जवाब से शिक्षा मित्र बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने काफी नाराजगी जताते हुए ये बात कही है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा मित्रों की बातों को समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। और अब विधानसभा मानसून सत्र के बाद शिक्षा मित्रों ने हुंकार भरी है। शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि वो अपनी आवाज को उठाएंगे और अब उनके पास धरना प्रदर्शन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी ने एक अपना ऑडियो जारी किया है और उन्होंने उसमें ये बात बताई है कि वो आने वाली 4 तारीख को आगरा पहुंचने वाली हैं और वहां पर शिक्षा मित्रों के साथ बातचीत करेंगी। इसी के साथ उन्होंने ये अपील भी की है कि सभी संगठन एक साथ आए और अपनी आवाज को एक साथ उठाएं। मैं उमा देवी दिनांक 1 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को अवगत कराना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी रण क्षेत्र की करिए। किसी की बातों में, किसी की विसंगति में, किसी के बहकावे में मत आइए। मैंने पहले भी आप लोगों को आगाह कर दिया था, आज फिर आगाह कर रही हूँ। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग सदन की कार्रवाई देखे हो तो वर्तमान स्थितियों में शिक्षा मंत्री जी का जो वक्तव्य था उसका अवलोकन आप लोग कर लीजिए। बुद्धिजीवी हैं आप लोग, यदि उसका अवलोकन आप लोग किए होंगे तो आप लोगों को जो लोग ढिंढोरा पीट रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, सुरीली तान छोड़ रहे थे, उनकी सुरीली तान कितने सारे गामा पा कर रही है ये तो आप लोगों को पता चल गया। थोड़ा समय बचा है, पूरे 76 जनपद में अपनी भीड़ दिखाइए, एकजुटता दिखाइए, शासन को एहसास कराइए कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी नीति गलत है। अपने नीति में सुधार लाते हुए शिक्षा मित्र परिवार को रोजी रोटी सम्मान देने का काम करिए, न कि छीनने का काम करिए। और अभी तक बीजेपी सरकार ने जो कुछ किया है छीनने का ही काम किया है, देने का काम नहीं किया है। और इसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। आप लोग एकजुटता का वो परचम लहराइए जिसकी आज जरूरत है, जिसके बलबूते आप आगे शासन को एक एहसास कराएंगे कि हमारी एकता चट्टानी एकता है, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। इसी क्रम में मैं 4 तारीख को रविवार आगरा की धरातल पे पहुंच रही हूँ। वहां के भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करूंगी, मैं स्वयं करूंगी। भले उन्होंने मुझे बुलाया है लेकिन उनकी जाबाजी है तो उन्होंने अगवानी की, उन्होंने पहला कदम बढ़ाया। शासन से अपनी बात रखने में उन्होंने मेरे कंधे से कंधा को मिलाने का बीड़ा उठाया। मैं पहुंच रही हूँ, सभी आगरावासी भाई बहनों का धन्यवाद करूंगी, हृदय से धन्यवाद करूंगी कि आप लोग जागरूक हैं, पहली कड़ी में आप जुड़ रहे हैं। शासन को एहसास कराने के लिए, शासन से मोर्चा लेने के लिए, शासन को सामने अपनी बात रखने के लिए साहस रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और जो लोग झूठे वादों में है घूम रहे हैं, जो लोग सुरीली तान को ढूंढ रहे हैं, जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा संगठन सारे गामा पा की धुन बजाएगा, तो वो बजाते रह जाएंगे। ये आप लोग भी देख रहे हैं। अभी अब समय बिल्कुल नहीं है। सामना होगा, सरकार से पूछा जाएगा, भाई हमने ऐसी क्या खता कर दी, क्या गलती कर दी जो इतनी बड़ी सजा दे रहे। भाई 25 साल पहले हमको बीजेपी सरकार ने जन्म दिया तो आज मौत के घाट क्यों उतार रही है सरकार?
सारे विद्वान विदुषी बीजेपी में भरे पड़े हैं, सारे विकास के मंत्र डोर तो उनके दरवाजे पे खुल रहे हैं, तो शिक्षा मित्र परिवार के मंत्र डोर कौन खोलेगा? आइए कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का नाम लेकर के, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और एक चीज जरूर कहूंगी सभी से, जब विषम हालात हो तो फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपने कर्म पे दृढ़ विश्वास रखिए। मैं अपने कर्म इतने ईमानदारी से करूं कि मुझे कोई डिगा न पावे। इसी वाणी के साथ आगरावासियों का पुनः धन्यवाद करते हुए कि मैं आ रही हूँ आपके धरातल पे 4 तारीख को। आप लोग आइए, सभी लोग एकजुट हो जाइए। क्या संगठन, क्या दुनिया, क्या जमाना, आज तो सामने कुछ और खड़ा है, उसका एहसास कर लीजिए, एकजुटता ले आइए। चाहे कोई परिवार हो, मैं सभी को कह रही हूँ, जिसके मन में गिले शिकवे हो, जिसके मन में कुछ अहंकार हो, वो गिले शिकवे अहंकार सब छोड़ दे। अपनत्व की भाषा, अपनेपन की भाषा, रोटी और सम्मान एकजुट होकर लेने की भाषा लेकर आवे मेरे पास। सभी का स्वागत है। इसी के साथ अपने बारी को विराम दूंगी। धन्यवाद।